नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज़। मैं हूं अजय प्रजापति। आज हम हमीरपुर जनपद से चल के सुमेरपुर पे मौजूद हैं। जैसा कि आपको बताते चलें कि जो ये आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, मुकेश गुप्ता जी हैं, इनकी पुत्री हैं जो यूक्रेन में फंसी हुई हैं। वो एमबीबीएस की तैयारी करने गई हुई थी। आइए कुछ जानकारी करते हैं इनसे, जो है अभी क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, कितनी बार इनकी जो है इनकी पुत्री से बात हो पाई है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 2-3 बार बात हो जाती है दिन में, वॉइस कॉल होती है हमारी। और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो कॉलिंग नहीं हो पा रही है। वीडियो कॉलिंग से बात नहीं हो रही। क्या लैंडलाइन से बात हो पा रही है? नहीं, वो व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल होती है। जैसे कि आपकी जो है उनसे बात हुई है, तो क्या बताया उन्होंने, कैसा क्या वहाँ का मंजर? वहाँ लड़ाई बहुत ज़्यादा छिड़ी हुई है इस समय, मतलब वहाँ के हालात सही अच्छे नहीं हैं। और क्या कुछ ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं, कैसे? हाँ, परेशानी तो है ही, दिन भर बम गोले गिरते हैं, आवाज़ें आती हैं उनकी, धमाके होते हैं। तो आप मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना सरकार सभी बच्चों को निकाले, हमारे बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाए, हमारी बच्ची को भी निकाल के लाए सबके साथ में। किस चीज़ की तैयारी के लिए गई? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही लगभग थी। क्या समय रहा होगा उनका? 1.5 साल हो गए लगभग गए हुए। लास्ट टाइम आपसे कब बात हुई थी? कल रात में बात हुई थी। और खाने-पीने की जैसे बात करें, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हो पा रही हैं, कुछ क्या समस्याएँ आ रही हैं? अब खाने पीने का सामान मार्केट में तो मिल नहीं रहा, मार्केट सारी बंद है, जो थोड़ा बहुत था तो वही राशन मेरे साथ पानी चल कुछ रहा है। नगर के गणमान्य लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो है बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है। और बात करें तो यहाँ सुमेरपुर की जो एक छात्रा है, वो भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं, जो एमबीबीएस की तैयारी के लिए गई थी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या ये संवेदना व्यक्त करते हैं। गंभीर मामला है इसका। यूक्रेन में अभी उनके घर भी गए हुए, तो बड़ी समस्या है, वो बताना भी नहीं चाहते। बार बार पत्रकार आ रहे हैं, अभी पूछा भी कि उनकी अभी स्वामी से बात हुई है। सरकार से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द आने का करें। अभी मुंबई में 250 एक फ्लाइट में 2400 लोग आ गए हैं, करीबन लगभग 16,000 लोग फंसे हुए हैं। सरकार से यही उम्मीद है कि उनको सुरक्षित लाने का प्रयास करें। सबकी घर का यही मामला होता है, हमारे ही घर का मोहल्ले के हैं। बिल्कुल, और भी भैया हैं एक, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? जाहिद खान। अच्छा। जिस तरीके से देखा जा रहा है वहाँ पे बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है, लगातार जो है गोलाबारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनका मामला है, हमारे देश के जो भी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको फिलहाल जल्द से जल्द लाने के लिए जो है प्रयास करने चाहिए। अपने सुमेरपुर की एक लड़की भी है जो वहाँ पर एमबीबीएस की तैयारी के लिए गई हुई है। वो भी, उसके माँ बाप भी काफ़ी बेहाल है इस समय। उनको देखकर तो ये लगता है कि बस उनकी बिटिया जल्दी से जल्द घर आ जाए बस। और एक व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं भारत अपने देश में सुरक्षित आ जाएं। और एक तो हमारी ही कस्बे की है, प्रज्ञा नाम की लड़की है, प्रतिष्ठा गुप्ता, उसके हमारे बगल में ही रहती हैं। हम अपने सरकार से यही कह रहे हैं, सभी बच्चों को सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचा दें। और वहाँ की हालात तो बहुत गंभीर हैं, अगर देखा जाए तो। हर कल उनकी रात में बात हुई, बात यही हुई कि हर वक्त गोलियां बम की आवाज़ आ रही हैं। और वहाँ खाने के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है। जो उनके पास खाने का था तब तक खाना मिल रहा है, और कल से उनकी हालात बहुत गंभीर हैं। और जितने भी हैं वहाँ पर बच्चे, हम तो सोचते हैं इससे हमें बात हो रही वो तो हम महसूस कर रहे हैं। और जिनके पास क्या समस्या है, क्या नहीं है, क्या खाने के लिए उनके पहुँच रहा है, क्या नहीं पहुँच रहा, वो बहुत ही नंदनीय है ये पहुँच करना कि जो ये सब इस समय पर हो रहा है। अच्छा, क्या स्थिति वहाँ पर जब मान लीजिए गोलाबारी होती होगी, जब उसकी आवाज़ें आती होंगी, क्या स्थिति रहती होगी? अरे ये तो बच्ची से दिल से पूछा जाता है, ये समझ में आ रहा है कि इतना डर लगता है। हम लोग यहाँ रह के हमें महसूस हो रहा है कि हमारी बच्ची कैसी फंसी है और किस हालात से गुजर रही है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम इधर से हमें डर लग रहा है, उधर उसके मन में क्या जा रहा है तो हम तो महसूस ही नहीं कर सकते ना कि उसके मन में क्या जा रहा है उधर। उसको हर वक्त एक गोली की आवाज़ आती है तो उसके मन में खौफ हो दौड़ता है कि ये कि कब क्या इधर पर ना हो जाए कुछ।
भरुआ सुमेरपुर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो है जो वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं, इनका क्या कहना है। सर स्वागत है आपका। जी देखिए अजय जी कि किसी भी युद्ध में या लड़ाई में क्षति तो होती है और ये युद्ध भी हो रहा है और इसमें जो हमारे भारत के छात्र जो वहाँ पे फंसे हुए हैं तो उसके परिजन काफ़ी चिंतित हैं और जब तक इस युद्ध पे विराम नहीं लगता वो चिंतित ही रहेंगे, उनकी रातों की नींद हराम है। कहीं ना कहीं हमारे कस्बी की भी एक बेटी उस यूक्रेन में फंसी हुई है, लेकिन हम लोग भी चिंतित हैं इस बात को लेके कि हमारी बेटी सकुशल वापस आ जाए हमारे नगर में। और हमको इस बात पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर कि वो हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश के छात्रों को, नौजवानों को और हमारे कस्बे की बेटी को ससुरक्षित हमारे कस्बे में वापस लाएंगे। ऐसी ही आस्था और विश्वास है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पे। जो लोग कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, वही बात हम भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे नगर में वापस आएंगे। और भी हैं व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो है बड़ा भयावह स्थिति बनी हुई है, तो किस तरीके से आप जो है सरकार से अपील करते हैं और किस तरीके से जो उन्हें यहाँ पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर कुछ? मैंने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो मैंने देखा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो अपनी सरकार देश की वो निरंतर इस प्रयास में लगी हुई है कि हमारे यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे जल्द से जल्द सुरक्षित सकुशल वापसी अपने वतनों में, उसके लिए प्रयास जारी है। आज सुबह ही मैंने देखा कि एक प्लेन दिल्ली लैंड किया जिसमें कुछ छात्र छात्राएं हमारे वापस आए हुए हैं और मैं जल्द से जल्द यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके तो हमारे छात्र अपने देश वापस आ जाएं। क्या स्थिति होगी उस समय जो छात्र वहाँ पर हैं, जैसे कि भारत से बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ पे तैयारी के लिए गए हुए थे, तरह तरह के जो है तैयारियां कर रहे थे, तो जब वहाँ पर बमबारी गोलाबारी होती होगी, क्या स्थिति होगी वहाँ पे। बड़ी विषम स्थिति है। कितने लोग तो मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए हैं, तहखानों में शरण लिए हुए हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। उस मंजर का जायजा तो वही लोग कर सकते हैं जो बेचारे वहाँ पे फंसे हैं। हम लोग तो बैठ के यहाँ पे सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं। स्थिति का जायजा या जो उनकी गंभीर स्थिति होगी उससे वही लोग निजात पाने का प्रयास कर रहे होंगे और उन्हीं को आइडिया होगा कि वो किस मुसीबत में है, किस तरीके से अपने वतन वापस जाएं। यही प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हो। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी सारे लोगों के बच्चों से जो है काफी परिजनों की बात भी नहीं हो पा रही है, ये बड़ी जो है ऐसी समस्या बनी हुई है। जो हमारे छात्रों के अभिभावक हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो उनसे मैं यही अपील करूंगा कि धीरज बना के रखें, धैर्य बना के रखें और कहीं ना कहीं मुझे आभास है इस बात का कि जिनके बच्चे उस जगह पे फंसे हुए हैं तो उनकी रातों की नींद हराम है। एक एक पल उनका कैसा कट रहा है इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ। और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो धीरज बनाएं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा रखें। वो आपके बच्चों को सकुशल वापस लाएंगे। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप पे जो हम देशवासियों को भरोसा है वो कभी टूटने नहीं पाए और हमारे देश के बच्चे, हमारे जिले के बच्चे सकुशल वापस लाएंगे। ऐसी ही उम्मीद है हमें अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। नगर के लोग थे, सभी ने जो है अपने अपने विचार रखे और जैसा कि हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये जो है गुजारिश करेंगे सरकार से कि जो भी छात्र हैं, छात्राएं जो कि तैयारी के लिए अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उन्हें जो है अब उनके घर तक जो सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास लगातार सरकारें कर रही हैं और उनको पहुंचाया जाए, यही अपील करते हैं सरकार से। संगम टीवी के साथ अजय प्रजापति, हमीरपुर।